पार्ट 11 रीड करेंगे, विराम चिन्ह। ओके स्टूडेंट्स, पंक्चुएशंस। आइए इसे देखते हैं। विराम का अर्थ होता है रुकना। बोलते समय अपनी बात को सही ढंग से व्यक्त करने के लिए बीच बीच में हम रुकते हैं। यह रुकावट कभी बहुत कम होती है, कभी कुछ अधिक प्रश्न पूछने, विस्मय व्यक्त करने आदि स्थितियों में हमारे बोलने का तरीका अलग अलग होता है। लिखित भाषा में इन सब स्थितियों को व्यक्त करने के लिए कुछ चिन्ह बनाए गए हैं। इन चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। अब विराम चिन्ह की परिभाषा या पंक्चुएशन, बोलते समय वाणी में आने वाले ठहराव तथा प्रश्न, विस्मय आदि का व्यक्त करने के लिए लिखित भाषा में बनाए गए चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्हों के सही प्रयोग से भाषा में स्पष्टता आती है तथा भाषा की शुद्धता बनी रहती है, किंतु गलत प्रयोग से अर्थ का अनर्थ होने की आशंका बनी रहती है। एक उदाहरण देखो, यहाँ पर लिखा है रुको मत जाने दो। तो यहाँ पर रुको मत जाने दो, तो क्या हुआ, रोकने का भाव व्यक्त हो रहा है। रुको मीन्स रोकना, है ना, रोको मत जाने दो। अब यहाँ पर क्या है, जाने का भाव व्यक्त हो रहा है, रोको मत जाने दो। तो यहाँ पर दोनों चीज अलग अलग है ना। फिर यहाँ पर हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने वाले प्रमुख चिन्ह हैं पूर्ण विराम, अल्प विराम, अर्ध विराम, विस्मयादि बोधक, योजक तथा विभाजन चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, उद्धारण चिन्ह, कोष्टक, अपूर्ण विराम, निर्देशक चिन्ह। ओके, तो ये क्या है, चिन्ह। यहाँ पर ये क्या दिए गए हैं, चिन्ह दिए गए हैं। ओके, तो इसी तरह से अब इनका डिटेल दिया गया है कि पूर्ण विराम हम कब लगाते हैं, फुल स्टॉप, है ना। इन चिन्हों का प्रयोग वाक्य समाप्त होने पर किया जाता है। इस चिन्ह का प्रयोग सबसे अधिक होता है, जैसे कि कमल पढ़ रहा है, पूर्ण विराम, सोनिया गा रही है, पूर्ण विराम आखिरी में लगता है। ठीक है। अल्प विराम कोमा जिसे बोला जाता है, इसका प्रयोग निम्न स्थितियों में होता है। पहला है वाक्य में आए एक समान पदों में अलगाव दिखाने के लिए, जैसे कि वरुण, श्याम, उदित और प्रियंका बाजार गए। मतलब कि जहाँ पर नाम आ रहा है ना, किसी व्यक्तियों का नाम आ रहा है, तो वो क्या है, वहाँ पर अल्प विराम का यूज किया जाता है। योजक या अन्य पदों का लोप होने पर, जैसे कि वह वहाँ गया था, यहाँ आ ना सका। तो यहाँ पर दो वाक्य हैं, इन दोनों को अलग करना है तो कोमा का यूज किया जाता है। इन वाक्यों में इसलिए का लोप हुआ है। बस, हाँ, नहीं के बाद, जैसे बस इतनी सी बात। तो यहाँ बस के बाद भी क्या लगा है, कोमा लगा है। हाँ, मैं अवश्य आऊँगा, कोमा है। नहीं, अल्प विराम, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। फिर है घ नंबर, किसी कथन को लिखते समय उदाहरण चिन्ह से पूर्व, जैसे गौतम बुद्ध ने कहा। क्या है ये, पूर्ण विराम, अल्प विराम है। और उद्धरण चिन्ह भी है। ठीक है, उद्धरण चिन्ह भी है, जैसे ये डबल इन्वर्टेड कॉमा है ना, अपना दीपक स्वयं बनो। फिर है अर्ध विराम, अर्ध विराम सेमी कोलन बोला जाता है इसे। इस चिन्ह का प्रयोग उस दशा में किया जाता है जब वाक्य पूर्ण होने की स्थिति में हो, किंतु उसमें कोई और बात जोड़ी जा रही हो, उसके कारण वाक्य पूरा ना हुआ हो। बोलते समय इस दशा में पूर्ण विराम से कुछ कम रुका जाता है, जैसे कि चिराग विद्यालय से आया। फिर अर्धविराम, उसने नाश्ता किया। अर्धविराम, कपड़े बदले और खेलने चला गया। पूर्ण विराम। ओके, वह रोता रहा। अर्धविराम, उसे दया नहीं आई। यहाँ पर क्या हुआ, पूर्ण विराम आया। फिर है विस्मयादि बोधक चिन्ह, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। ठीक है, अब क्या है, आश्चर्य, घृणा, हर्ष, विस्मय आदि भावों को प्रकट करने के लिए विस्मयादिक शब्दों के बाद इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि अरे, आश्चर्य से ना तुम आ गए,
आह वह बहुत दर्द हो रहा है, पूर्ण विराम, शाबाश, इसी तरह प्रथम स्थान प्राप्त करते रहो। फिर संबोधन करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे असीम, विस्मयादिबोधक चिन्ह, और तुम अभी तक नहीं गए। ओके, इस तरह से इसे हमें रीड करना था। आगे देखेंगे, एक और बचा है यहाँ पर योजक चिन्ह और प्रश्नवाचक चिन्ह, इसे हम कल आगे रीड करवाएंगे नेक्स्ट पीरियड में। ओके स्टूडेंट, तो होमवर्क है कि आप इसके आगे का रीड करके आएँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। ओके स्टूडेंट।